See, welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast, guys. We have an exciting weekend ahead, and we are going to play a quick preview for you so that you can just come and watch what are all the fixtures there. And also, there is one exciting news as well for the Indian fans, especially. ISL is going to start, and we are also very much up for it. And I mean, we can't cover everything. We will not be able to cover everything, but surely ISL is on, and we will be discussing some of the points here and there as well. Paul, are you excited as an Indian football fan and also as the one of the big weekends coming ahead? या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अभी एक कुछ न्यूज़ आ रहा था ना प्रॉब्ली बालोटेली का आ रहा था शायद कि सम आईएसएल क्लब्स ट्राइड टू साइन हिम Yeah. और उसके बाद कुछ डील फेल हो गया बिकॉज प्रॉब्ली वी कुडंट अफोर्ड टू पे और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एटलीस्ट फुटबॉल इज बैक इन आवर लाइव्स ब्रो। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो उस बात का है। इट 2 वीक्स वाज Mm. सो ड्राई लाइक ए थार Yeah. डेजर्ट इन राजस्थान। Yeah. उसमें ड्राइव करने जैसा था बिल्कुल ये तो। ये 2 वीक्स तो बहुत ज्यादा रफ थे क्योंकि कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था मतलब इन 2 वीक्स में। इस स्पोर्टिंग वे में तो कुछ भी नहीं था। Mm. बट एटलीस्ट प्रीमियर लीग इज बैक। इट्स बैंग विद अ नॉर्थ लंदन डार्बी व्यूअर्स, टॉटनहम वर्सेस आर्सेनल एंड एट व्हाइट हार्ट लेन। व्हाइट हार्ट लेन नहीं है, टॉटनहम हॉटस्टार स्टेडियम बोलते हैं उसे। व्हाइट हार्ट लेन का नाम तो चेंज हो गया, बट स्टिल सो एक्साइटिंग फिक्चर्स। ला लीगा में भी एक्साइटिंग फिक्चर्स है इस बार, सीरिया में भी एक्साइटिंग फिक्चर्स है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट इट्स पीपल, इट्स a quick preview of North London Derby and little bit of Premier League matches. And just before we start the video, please smash the like, please smash the subscribe button, and please comment on the video. Dinesh. Yeah. So let's start. As you said, let's मतलब start कर Yeah. देते हैं Premier League. As an Yeah. Arsenal, I mean, the biggest one. I think one of the. It's early in the season. It has always been Arsenal. Always, we would initially basically start the season with by hosting Tottenham. Yeah. So it's. I think it's. ये इस बार उल्टा हो गया है. Mm. But I think अपना Arsenal के perspective में देखता हूँ. उसके हिसाब से I think we are not at the full strength right now. I think Odegaard getting injured and Oh fuck. Marino is absent, and also I think Declan Rice because of the suspension वो नहीं खेलेगा. I think आर्टेटा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये चीज़, मतलब फेसिंग द नॉर्थ लंदन डर्बी विथ नॉट वन ऑफ योर क्रिएटिव प्लेयर एंड ऑल्सो द साइनिंग ऑफ द सीजन पिछली बार डेक्लन राइस. बट आई थिंक मतलब उसको अभी मेंटल उसका देखना पड़ेगा क्योंकि उसको पता है स्क्वाड भी थिन है जो है उसके साथ खेलना पड़ेगा. एंड एंड ही ऑल्सो साइंड अ बम्पर डील एज वेल, राइट? उसने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी साइन कर दिया है. आई थिंक ही प्रीटी मच डिजर्व्स द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन. आई वुडंट से ही वुडंट Highest डिजर्व paid इट. manager in the Yeah, Premier but League or world. yeah, but I think he has to be he has to do things right now. I think that is what I think the management also expects now. कि भाई तेरे को you have to win trophies. But and in a match perspective, I think मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं हाई होप्स में था. मतलब मैं तो टट्टी को चौधरी के लिए मैं रेडी था भाई, इतना तो मैं रेडी था मतलब सीज़न के स्टार्टिंग में, बिकॉज वी वेर फ्लाइंग. हम लोग बहुत स्टेबल थे, ऐसा लग रहा था हम गोल खाने नहीं वाले हैं. बट बिकॉज ऑफ दीज इंजरीज एंड दिस फकिंग नेशनल इंटरनेशनल ब्रेक ना, तो किसी के लिए भी फ़ायदा नहीं है, ना प्लेयर्स के लिए Yeah. फ़ायदा है ना मैनेजर्स के लिए फ़ायदा है. कुछ भी नहीं, 8 लोग जाते हैं, बस उनको बस प्रे करते रहना है कि कितने लोग फिट आएंगे. मतलब आर्सेनल के स्क्वाड से तो ऑलमोस्ट सब चले गए. मतलब ये बहुत But वियर्ड. now do you trust the words of Paul, no, Paul Dostromas? Because I was class 3 वीडियो में, you remember हमारा यही डिस्कशन चल रहा था. I told you all this कि मतलब I was telling you all this कि because Arsenal squad is thin. जब रोहन के साथ डिस्कशन चल रहा था, I told him कि Liverpool squad is also thin compared to the matches. But suddenly Arsenal के जो good fortunes थे जो पूरे last season चले थे, apart from a Timber injury, you didn't had much of an injury. क्योंकि टिम्बर को तो तुम सीजन एंडिंग इंजरी हो ही गया था. थॉमस पार्टी वाज इन एंड आउट, वो इस सीजन भी होने वाला है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट गैब्रियल हेजेस को तुम खिला नहीं लेते. तो अपार्ट फ्रॉम दीस 2-3 प्लेयर्स यू हैड अ गुड साइड ऑफ द ग्रीन लास्ट सीजन. बट इस सीजन इज इट कैचिंग अप? क्योंकि योर प्लेयर्स हैव
played so many matches in the last 1 year. सारे प्लेयर्स यूरोस में भी खेले, उनके पास रेस्ट भी मिला। बेचारे मैं साका को देखता हूँ ब्रो, 90 मिनट अभी दोबारा खेला है 2 बार वो कुत्ते की तरह इंग्लैंड के लिए। नहीं मैं 90 मिनट राइस नहीं खेला है, खेला है सेकंड 60 मैच में 90 60। मिनट नहीं खेला, सेकंड मैच में वो 70 मिनट खेला। और मैं राइस को देखता हूँ, राइस भी 2 मिनट 90 खेला है। बाकी थॉमस पार्टे पूरा खेला है अभी। तो आई थिंक इट्स अ टफ 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 पीरियड फॉर आर्सेनल, वेरी टफ पीरियड फॉर आर्सेनल, बहुत ज्यादा टफ पीरियड होने वाला है। और ओडेगार्ड इंजरी मतलब वो होता है ना कि वो क्या कहते हैं ना, स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब इंजरी यू कुड हैव मैनेज, राइस का सस्पेंशन यू कुड हैव मैनेज, मरीनो का सस्पेंशन यू कुड हैव मैनेज, पर सिर्फ ओडेगार्ड जाने से ओडेगार्ड नहीं गया है ब्रो, साका भी चला गया, का 50% पार्ट भी चला गया, क्योंकि साका का 50% गेम ही यही है कि वो अंदर कट इन करता है ओडेगार्ड के साथ, या तो वो बैक पास करता है उसको बेन वाइट को, और बेन वाइट के साथ वो ट्रायंगल खेलता है, बेन वाइट फिर ओडेगार्ड और ये साका का ट्रायंगल चलता रहता है, वरना साका अंदर पास करके उसे 1-2 खेलने का ट्राई करता है और फिर वो रन पे जाने की कोशिश करता है ओडेगार्ड के साथ। तो साका का भी 20-25% गेम जो है ना, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया इस चीज से। तो इट्स अ वेरी 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 टफ 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 पीरियड आर्सेनल, मतलब अगर यहाँ पे आर्सेनल अगर ऐसे मतलब नॉट अ विनर बट एट सर्वाइव करके बाहर आ गई ना, लाइक एट 3-4 पॉइंट्स इन दीज मैचेस, 4 पॉइंट तो एटलीस्ट, तो उस तो इट्स मतलब तब आर्सेनल को पूरा यकीन आ जाएगा कि नहीं वी कैन डू इट। पर अगर यहाँ से अगर आर्सेनल मतलब बिल्कुल दे कम आउट ऑन द रॉन्ग साइड, ये 2 पॉइंट आए हैं, 2 पॉइंट भी ज्यादा बोलते, 1 पॉइंट आया है, सपोज यू ड्रू विद टॉटनहम एंड लॉस्ट टू सिटी, तो देन तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे या फॉर प्लेयर्स एटलीस्ट। या आई तो थिंक कब तक वो चेस करेंगे ब्रो, कब तक, इस तीसरा साल है चेस करने का तुम्हारा। Yeah, I think it's very. I mean, क्या बोले, as an Arsenal fan, I think we are sort of nervous and also मतलब, and also we expect Arteta to basically do something. He has to earn his money now. I mean, या he has been given the one of the best deals ever possible, and also I think it shows that the. I mean, एक चीज तो है कि किसके लिए रिवॉर्ड किया है, चल वो तो हम लोग बोल नहीं सकते, बट आई थिंक द लीग स्टेट ऑफ द कल से क्लब, वही चल रहा है। मतलब the state of the club, मतलब which we were in earlier, I think that is what showed the positivity towards him. I think he maybe changed the club's ideology in competing things. I think वो भी नहीं था पिछले बार, हम मतलब पिछले मतलब आर्सेनल को जो हिस्ट्री है एज एन आर्सेनल फैन, आई डोंट थिंक आई हैव टू stress this enough कि we weren't winning things and we were okay for top 4, मतलब top 4 is okay, मतलब we were not really challenging any time वेंगर डेज। वेंगर डेज में, और टॉप 4 हम लोग कंफर्टेबल थे, एंड देन FA कप हियर एंड देयर प्रोबेबली, राइट। वेंगर का जो सबसे गंदा सीजन था, आई थिंक ही वॉन द FA कप एंड बेसिकली ही फिनिश्ड इन द प्रीमियर लीग, आई थिंक अबव, अरे टॉप 4 हट के वो फिनिश किया था, बट आई थिंक ही वॉन द FA कप दैट सीजन। मतलब वो एटलीस्ट वो तो था वेंगर के पास कि ही कुड गेट अस द डोमेस्टिक कप्स, but we were never really challenging for the league. I think that is what made, I think, the Arsenal management maybe मतलब not like the Glaziers, right? But at least but I don't trust these guys as well. I mean, ये Americans हैं. I think they this नो बिकॉज sole purpose of them yeah is to exactly basically create these profit margins. yeah So इसलिए उसको bumper डाल गया, and Arteta is a very good marketable character. I think he can, because he's good looking first of all. He's मतलब जो लोग बोलते हैं भाई he's one of the good, मतलब he's almost pristine in almost all the matches, right? उसका marketability अच्छा है, and also he speaks very clearly, बहुत crisp बोलता है. I think that is what you need, and उसका एक create अलग से उसने identity create कर दिया है. ये जो इतना मतलब overgrown ये coach मतलब market में he stands out. So I think that is what made him sign this bumper deal, and also people are now saying that भाई we are ready to invest both in you as a talent and also maybe in the future. I think that is why he maybe has signed a deal, because next yeah season people will know Pep का पता नहीं expiration आने ही वाला है, and that is why Arsenal wanted him to sign this contract, और bumper deal भी इसलिए है हाँ कि कि मतलब सिटी नहीं में तो ये हायर भाग कर लिया जाएगा, इसने। हाँ राइट, और नहीं तो भाग जाएगा। इट्स लाइक वही हुआ ना कि सेस फैब्रिगास, समीर नासरी, इन प्लेयर्स को तुमने नर्चर किया, नरिश किया, जब ये 23-24 साल के हो गए दे लेफ्ट फॉर मतलब फ्रॉम द होम, Yeah. और उसके बाद दे फ्लरिश्ड एवरीवेयर। तो तुमको वो लगता है कि आर्टेटा भी वैसा ना निकल जाए Hmm. कि हमने फ्लरिश किया, सारी गलतियां इसने हमारे साथ कर ली, अब दूसरी जगह जाके जीते जा रहा है, जीते जा रहा है, जीते जा रहा है। हाँ तो वो हो सकता है बैक ऑफ द माइंड, Yeah, पर ब्रो yeah. वही तो हमने लास्ट तीन तीन एपिसोड्स में जो डिस्कस किया है कि मतलब ओडेगार्ड इंजरी, हमने ओडेगार्ड इंजरी डिस्कस नहीं करी थी अभी तक, ओडेगार्ड इंजरी उसके बाद हुई,
पर हाउ कैन यू डू दिस टू योर टीम? मेरे को तो यही लगता है कि हाउ कैन यू डू दिस टू योर टीम कि यू कि फिफ्थ फेज या सिक्स्थ फेज जो भी बोलती है आर्सेनल या जो भी एडू और क्रोंके बोल रहे हैं, इस फेज में जाके तुम टीम को कैसे लेट डाउन कर सकते हो? मतलब तूने पूरा बिल्डअप किया, पूरा बिल्डअप किया, पूरा बिल्डअप किया सब कुछ, और उसके बाद एकदम से जब लास्ट फेज में तुम्हारा जब क्रेसेंडो आने वाला है, यू फक्ड इट अप। यू एग्जैक्ट मतलब प्रीटी मच फक्ड इट अप। तुम अब क्या बोलोगे आर्सेनल आर्सेनल मतलब what are their ambitions for the season? Because every Arsenal fan I am seeing कि वो हार मान चुका है basically उस लीग के टर्म्स में, कि we are not winning the league now after all this injury, कि ओडेगार्ड probably next international break तक गायब है। Bro, you have बट the कौन मान चुका है? ये तो तू ही खुद ही बोल रहा है, मतलब नहीं, लोग मोस्ट जो आर्सेनल डिस्कस कर फैंस रहे की हैं वो जो तो बोलेंगे ऑब्वियसली नहीं, लीग। जो मोस्ट जो आर्सेनल यूट्यूबर्स हैं, हाँ। वो पहले जो विनिंग की जो बोल रहे थे कि हम जीत सकते हैं ट्रांसफर विंडो से पहले, पर जो ट्रांसफर विंडो शट होने के बाद जो सबके प्रेडिक्शंस आए ना, तो एवरीवन चेंज देयर ट्यून कि हम प्रॉब्ली सेकंड आने वाले, सेकंड आने वाले, सेकंड आने वाले, क्योंकि वी डिडंट बोल्स्टर आवर अटैक, और दूसरी चीज आर मिडफील्ड इज वेरी वेरी थिन। सबको यही डर था कि थोड़ी सी भी इंजरीज हो गई ना, क्योंकि मरीनो पहले से जा चुका है, ओडेगार्ड इज आउट फॉर नेक्स्ट टिल एटलीस्ट नेक्स्ट टिल इंटरनेशनल ब्रेक एटलीस्ट। तो और दूसरी चीज है, और सिर्फ अगर ये नॉर्थ लंदन डार्बी होता ना तो दिक्कत नहीं आती। दिस नॉर्थ लंदन डार्बी इज फॉलोड बाय अ टाइटल राइवल ऑफ योर टाइटल राइवल सिटी, मैनचेस्टर सिटी के साथ है। इफ यू लूज दिस और ड्रू दिस एंड लॉस टू देम, सो इट्स लाइक 7-8 पॉइंट गैप्स। तो इस टाइम पे यू हैव टू बी फ्लॉलेस आफ्टर मतलब सितंबर के मिड के बाद से तुम्हें फ्लॉलेस रहना है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल फॉर इट फॉर अ टीम? या आई थिंक इट्स हार्ड टाइम्स, राइट? वो हार्ड टाइम्स को ऊपर करना ही है। आई थिंक आई हैव नॉट लॉस्ट होप दैट कि वी वोंट compete, बिकॉज ये जो मैन सिटी का भी फॉल आना बचा है। मैन सिटी वो हमेशा स्टार्टिंग में उनका प्रिस्टीन है। आई डोंट थिंक दे कैन कंटिन्यू द सेम लेवल टू ऑलमोस्ट एवरी टाइम। आई थिंक उनका भी फिक्चर्स उनका कभी आई डोंट थिंक एक टफ रेंज ऑफ फिक्चर्स कभी आए हैं। आई थिंक दे हैव टू व्हेन द चैंपियंस लीग स्टार्ट्स, आई थिंक दैट इज वेयर देन दे विल फेस द हीट, आई गेस। आई मीन because they will want to compete in the Champions League as well, right? Not they don't have the I think Arsenal doesn't have the prowess to compete in the Champions League in the later stages at least. Maybe for the first 8 games, of course, maybe we will qualify for the round of 16, but I don't think we will be. I mean, we will be focusing our thing because this is what the squad is, right? I mean, we don't have मतलब वही to बात है challenge ना कि each and every इतनी cup. मेहनत करी तुमने चैंपियंस लीग पहुंचने के लिए, Hmm. एंड अब फैंस का माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि लीग के चक्कर में चैंपियंस लीग को लेट्स थ्रो इट, मतलब नॉट लेट्स थ्रो इट, कि वो बैक बर्नर पे आ गई है चैंपियंस लीग अब तुम्हारे लिए एटलीस्ट उसमें Yeah, में, I mean, कि वही है मतलब ना इज अभी। दिस ए स्क्वाड प्लानिंग की मतलब कि चैंपियंस लीग को तुम्हें बैक बर्नर पे डालना पड़ रहा है इन द सेकंड सीजन इटसेल्फ, कि तुम्हें सेकंड सीजन ही तो है तुम्हारा लीग में, दैट्स व्हाट। Yeah, I think yeah. I mean, pretty much. I think this is going to be it's going to be a mentality या match versus Spurs. I think let's see what Arteta is. I think I hope he has. I hope he. I mean, makes this team worthy of some points. I think. I think. But that saying, I don't want to assume that Spurs are going to throw us out of the park because of some key players we lost, because Spurs are Spursy. But I think I mean ideally देखा जाए तो it's going to be a draw, right? According to the I mean मेरे हिसाब से। बट मैं स्टिल मतलब बोल्ड प्रेडिक्शन में यही डालूंगा कि मैं आई एम गोइंग फॉर द आर्सेनल विन। आई थिंक आर्सेनल विल विन 1-3। No, Arsenal will win 1-2। 1-2। जस्ट बिफोर आई गिव माई प्रेडिक्शंस, एक छोटा सा वो कर लेगा, क्या बोलते हैं उसे, कि टॉट कंबाइंड 11 टाइप, कि इफ यू व्हाट शुड बी द कंबाइंड 11 ऑफ आर्सेनल एंड लिवरपूल, आर्सेनल एंड टॉटनहम उसमें हम्म। में। तो अगर गोल में तू जाएगा तो लेट्स डू ए क्विक कंबाइंड 11, 2-3 मिनट्स, मतलब हम्म। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेट्स नॉट हार्प ऑन इट, जस्ट गो फॉर इट। सो अगर विकारियो अगर राया में चूज करना है तो आई विल प्रोबब्ली गो फॉर राया। हम्म। व्हाट डू यू थिंक? राया। राया राइट बैक। राइट बैक इट्स अ टफ कॉल, आई गो पोरो फॉर बेन वर्सेस वाइट। राइट। मैं तो बेन वाइट को ही लूंगा। पता नहीं, तू नो ले बट सकता है पेट्रो पोरो को, तू ले सकता है, बट नहीं मैं नहीं, नहीं मतलब लूंगा। मेरी मेरी 11 नहीं, कंबाइंड 11 करते हैं ना फॉर अस टू, हम्म। तो बट इफ यू आर टेकिंग बैन वाइट और पोरो, तो देन यू हैव टू गिव अप ऑन द सेंटर बैक,
क्योंकि सेंटर बैक I में won't give anyone. नहीं नहीं हाँ तो तेरे को मतलब है ही नहीं. There is no comparison right now between सेंटर Ben बैक White में and I think Ben White is way ahead in both defensive नो capability. मतलब I think he's the perfect डिफेंसिव mix for me. I think I in a team I want Ben White. I don't want Pedro Porro. डिफेंसिव में वैन वाइट इज ओके बट Mm. आई थिंक अटैकिंग वाइज पोरो इज बेटर Okay, Porro basically पोरो scores goals, या but या he's not the assist provider. I think Ben White is he's basically in the game build for us. I think I would चल go ठीक for है Ben लेट्स White. गो फॉर I don't think चल लेट्स गो फॉर बेन I will never go for that. वाइट राइट सेंटर बैक सलीबा Yeah, लेफ्ट सेंटर बैक Gabriel. वैंडरवैन फॉर मी For you, right? Obviously, वैंडरवैन bro. Vandervan hasn't done वैंडरवैन anything for you, क्योंकि but सलीब still you will क्योंकि say the same thing, ये right? क्योंकि गैब्रियल इस सीजन शेक ही लग रहा है ब्रो इसी से सीधे एक ही गोल हमने कंसीडर किया है, वो भी नहीं रेड कार्ड के पर बाद. यू है ही हाँ. हैड अ मिस्टेक So obviously तो वैंडरवन तो उसने इंजर्ड है. वैंडरवन तो उस खाया भी है, वो खेलते भी खाया है. उसने लेस्टर उसने के अगेंस्ट उसने खाया है वो लोग. उसने इस अगर सिर्फ इस सीजन हाँ. अगर तो प्रॉब्ली इस गैब्रियल सीजन में 3 मैच हुए हैं इस and they've सीजन में conceded how many goals? I think they only clean sheet was against Everton, which is like a fucking क्लीन शीट disgrace नहीं of a मतलब club. गैब्रियल डिडंट गेट पनिश्ड ब्रो मॉर्गन के So अगेंस्ट वो बहुत तो मिला है. वो तो ही what डिडंट about the गेट पिछले सीजन के क्रेडिट्स में क्या कर देगा नहीं ब्रो? इस सीजन तभी के तो क्रेडिट अगर में ओवरऑल मैं वही बोल रहा हूँ ना ओवरऑल तू बोल रहा है तो हमारे जो हाँ ओवरऑल में तो गैब्रियल ये पिछले सीजन में ही तो कंपेयर कर सकता है. फर्स्ट 3 मैच में तो वो वैंडरवन एक ही गेम खेला है, लिटरली एक ही गेम खेला है. एंड यू आर जजिंग ऑन वन थिंग दैट ही नहीं हैज क्यों मच. वो भाई वो ही वाज वन ऑफ द ग्रेट बेटर सेंटर बैक्स ऑफ द लीग टिल दिसंबर जब तक वो इंजर्ड नहीं हुआ हाँ था ना वो तो चेल्सी वाले उसके बाद इज वन उसके ऑफ द बाद बेस्ट बेटर सेंटर बैक्स. मतलब क्या वो टीम वो गोल खा ही रही थी वैसे भी. उसके टॉटनहम वर पहले कंसीडिंग नहीं गोल्स जब मेनी जब गोल्स. तक नहीं नहीं जब तक उनका वो गोल्डन पीरियड चल रहा था कि तब 10 मैचेस में दे हाँ गॉट 26 पॉइंट्स सिर्फ 8 विंस एंड 2 ड्रॉ तो या उस टाइम के उससे हाउ मच गोल्स दे कंसीडर्ड. जितने भी कंसीड किया बट उस वाले किया है ना, फेज में कंसीड तो किया ना. उस वाले फेज में अरे तो हाँ गोल तो कंसीड करेंगे क्योंकि उनका स्टाइल डिफरेंट है तो तुम भाई स्टोक तो सिटी सेंटर बैक का तुम काम यही स्टोक होता है ब्रो. तुम स्टोक सिटी What एफसी about खेल what रहे हो about Liverpool, bro? तुम्हारे तुम स्टोक Tell me सिटी about एफसी when खेल रहे हो तो तुम कांट yeah, yes, जज exactly, नंबर right? ऑफ गोल्स नो यू कांट जज नंबर ऑफ गोल्स क्योंकि तुम 4 सेंटर बैक खिलाते हो उसके बाद उसके सामने तुम 2 सीडीएम्स Virgil van रखते हो Dijk, Virgil van Dijk one of the best defenders because no one was able to score against him, and Liverpool was playing more attacking than what Tottenham are playing right now. ठीक है, नहीं ऐसे तो बोल ही नहीं सकता कि नहीं इतनी अच्छा वैन डाइक अब फिर चूक गया. नॉट दैट सीजन जिस सीजन वो लीग जीते थे उस सीजन लिवरपूल उतना अटैकिंग नहीं खेल रही थी वो सब क्या बोल रहा है भाई. नहीं 1-0 उससे पहले वाले सीजन 1-0 वो उनका जीते थे 1-0. You can't necessarily say they were not playing attacking. उससे पहले वाला सीजन दे वर ब्लिस्टरिंग टीम ऑफ लेकिन इस उसके बाद जिस सीजन वो लीग जीते थे 1920 वाला सीजन जो था हाँ. उस सीजन में वो है ना स्क्रैप पास कर रहे थे टीम को मोस्टली वो Scrape, they were वो dominating. They were मतलब not वो able to डिफेंसिव score. नहीं वो डिफेंसिवली एस्ट्यूट थे जो तुमने भी इवॉल्व किया ना यू आल्सो इवॉल्व 2 सीजन पहले तुम भी ब्लिस पास कर रहे थे टीम को पर यू आल्सो इवॉल्व इनटू ए मोर कंट्रोल्ड गेम टॉटनहम वो कंट्रोल्ड वे वाला खेलती नहीं है अभी और प्लस उनके जो फुल बैक्स हैं वो फ्लाइंग फुल बैक्स हैं तुम्हारी तरह नहीं है कि सारे फुल बैक वहीं के वहीं है वो चारों के चारों सेंटर बैक्स हैं 4 सेंटर बैक उसके सामने 2 सीडीएम्स फिर तुम बोलोगे मतलब कि ये आप गोल सही कंसीड नहीं कर आर्ग्यूमेंट है रहे तो यार. दिस इज जो मतलब पिछले बंदे का जो कि गोल पूरा नहीं खाया सीजन वन ऑफ द बेस्ट सीजन था, मतलब उसको कोई काउंट नहीं करेगा. बट एक बंदा आया फिर उसके बाद इंजर हो गया. नहीं बट उसके बाद जब वापस नहीं, आया तब वापस हगा. मैंने मतलब बोला लिटरली इजैक sat him on his face and scored. मैंने You बोला ना कि can't अगर defend तू against overall Newcastle जो तुम्हारा इतना हिस्ट्री है. अगर तू ओवरऑल बोलेगा तो गैब्रियल हाँ तो देन why are you considering ओवरऑल तो देखना है ना भाई. ये सीजन तू कंसीडर करेगा ये सीजन स्टार्ट ही नहीं, वो खेला ही नहीं है. देख ले भाई कितना मिनट्स खेला है. वैंडरवन कितना मिनट्स खेला है, वो इंजर्ड में चला गया. 2 मैच खेला 2 मैच खेला है, देन ही हॉप्ड ऑफ. असिस्ट भी था 1.5 मैचेस खेले हैं वो. जिसमें वो रन तूने आई असिस्ट थिंक देखा 1.5 मैचेस ही प्लेड एग्जैक्टली 1.5 मैच. जल्दी करते हैं नेक्स्ट लेट्स मूव टू द लेफ्ट बैक कौन है तेरा लेफ्ट बैक आई मीन आई डोंट थिंक वी हैव अ लेफ्ट बैक इटसेल्फ. हाँ, आई तो वही थिंक यू हैव टू टेक द उडोगी. बट मतलब कोई पोजीशन है ही नहीं. आई थिंक आई वुड टेक एनीवन एल्स. मिडफील्ड 3 आई थिंक मिडफील्ड में मैं लूंगा डेक्लन. नहीं डेक है नहीं ना अवेलेबल. अच्छा जो है नहीं. हाँ जो अवेलेबल है. अच्छा आई वुड गो फॉर अच्छा जो है नहीं तो फिर टट्टी गई है फिर इस हिसाब से तो पार्टे आई थिंक बिसुमा से अच्छा. आई थिंक आई वुड गो फॉर मे बी बिसुमा पार्टे एंड ऑन मेडिसन अगर टॉप 3 करना है तो. और अगर फ्रंट 3 करने तो मेरे हिसाब से साका हेवर्ड्स और लेफ्ट में सन. मतलब सिंपल है सर. अगर ट्रोसार्ड खेलेगा तो आई वुड गो फॉर ट्रोसार्ड. सॉन को तो नहीं लूंगा अभी इस टाइम.
इट्स स्टिल कि सॉन फिनिश, हाँ दोनों में वही, दोनों एक जैसे बचे हैं, दोनों में फिनिशिंग बाकी है उसमें में। या सो मेरा प्रेडिक्शन होगा फॉर दिस मैच, आई थिंक आई विल गो फॉर अ, आई थिंक बहुत ज्यादा वीक है आर्सेनल फॉर एटलीस्ट फॉर दिस गेम। वो क्योंकि तुम्हारा डिफेंसिव प्रॉस भी में भी एक बंदा नहीं है जो ग्राउंड को बिल्कुल ईट अप कर जाता है भाग के, और तुम्हारा वो फॉरवर्ड में भी लिंकिंग वाला बंदा नहीं है, तो आई विल गो फॉर अ 2-1 टॉटनहम विन। या या आई या थिंक इट्स अ गुड स्कोर लाइन। आई थिंक मतलब हो सकता है ये स्कोर लाइन तो, या मतलब आई थिंक मैंने जो है वो तो पॉजिटिव स्कोर लाइन है, तेरा तेरा भी अच्छा ही है, मतलब आई थिंक आई कैन एक्सेप्ट इट, मतलब या आउटरीचियस तो नहीं है कि 5-1 6-1 तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि वी गोना फकिंग नहीं, ईट अप आर्सेनल गोल आर्सेनल। नहीं खाएगी ना। हाँ वही वही, वी आर बैंकिंग ऑन दैट हाँ बेसिकली। प्रॉब्ली मैं 1-0 ही बोलना चाहता हूँ, पर मेरे को लगा टॉटनहम तो पक्का गोल खाएगी। एक तो गोल खाएंगे, एक तो गोल हाँ खाएंगे, वही बिकॉज तो, वी बेसिकली आर्टेटा इज गोइंग टू डू एक एवरीथिंग ऑन द काउंटर काउंटर। अटैक तो आएगा ही मार्टिनेली का, जैसे वो एग्जैक्टली, हगेगा लास्ट में। एक तो रन लेगा, साका का भी एक ही रन है, एंड हाँ हावर्ड्स होल्ड अप करेगा, हाँ and then we have to do the same strategy, right, what we did in the या previous season, yeah. या या सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैच, देन विल प्रिडिक्ट, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट मूव टू द साउथहैम्पटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इट्स 12:30 किक ऑफ यूके टाइम, इंडियन टाइम के हिसाब से 5 बजे मैच है। साउथहैम्पटन एट सेंट मैरीज पार्क, सेंट मैरीज ही है ना? 10 मेरी हाँ हाँ, सेंट मैरीज में मैच है मैनचेस्टर। मेरे को सबसे बड़ा लगता है कि हाउ कैन अ टीम स्टेटस फॉल सो मच। मेरे को लगता है कि एक न्यूली प्रमोटेड साउथहैम्पटन के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके घर पे जाके, एंड दे आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि दे कैन इवन ड्रॉ और विन ए मैच। तो yeah कैसा, मतलब हाउ, मतलब फॉल फ्रॉम अ ग्रेस व्यूअर्स इसी को बोलते हैं। yeah बहुत मतलब इट्स खतरनाक मतलब टाइम आ गया ना अभी, क्या टाइम है या मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, टेन हाग का भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, या एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक दे हैव टू गेट दोस पॉइंट्स या to I mean there is no other situation or no other excuse. रेफरी भी नहीं आ सकता यहाँ पे, मतलब रेफरी अगर करेगा देन इट हाँ, डजेंट मैटर। अगर 10 मैन हो जाए तब भी 10 तुम्हें ही मैन हो जीतना गए, है। 9 मैन हो गए, डजेंट मैटर, दे हैव टू गेट द 3 पॉइंट्स। इवन ड्रॉ इज लाइक इट्स लाइक स्लैप ऑन योर फेस एज अ एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, यू हैव टू सी दिस। एक बंदे ने कोई जोक मारा था कि पढ़ा था कि प्लेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग विद साउथहैम्पटन इज लाइक फाइटिंग विद अ मिडजेट। ठीक है कि मतलब अगर तू जीत भी गया तो लोग बोलेंगे भाई तेरे को जीतना ही था, पर तू अगर हार गया तो बोलेंगे मैच मिडजेट से हार गया, बोनस से हार एग्जैक्ट, यू आर राइट राइट राइट। मतलब आई थिंक वो कॉन्वर्जेशन पता है वैसे भी आएगा, मतलब उल्टा, ऐसे उल्टा भी आ सकता है, राइट? क्या बोल रहे हैं ना कि अगर साउथहैम्पटन के साथ वो लोग जीत गए, राइट, सो गया। इट्स लाइक यू सेड, वो तो है। हाँ, तब देखेंगे स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। हाँ स्टाइल ऑफ प्ले हाँ क्या है, हाँ वही मैं कंप्रिहेंसिव बता रहा जीते था। नहीं जीते, या 1-0 नैरो मार्जिन है। हाँ आई मीन फिर उसके बाद कितने चांसेस कंसीड किए, वो लकी है, वो सब, हाँ, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई क्योंकि हॉट मेरे प्लेस को है। एग्जैक्टली मुझे एक वो लास्ट सीजन का मैच याद आता है कि बर्नली वर्सेस यूनाइटेड, और वो मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच था, एंड बर्नली पॉप्ड देम आउट ऑफ द पार्क ब्रो फॉर 90 70 80 मिनट। विंसेंट कंपनी मतलब देख रहा था कि भाई मैं क्या खेल रहा हूँ, मतलब उस वे में, पर वो ऑब्वियसली स्कोर बात नहीं है कर कि पाया आई थिंक स्कोर नहीं बर्नली। कर पाया क्योंकि क्वालिटी नहीं है फ्रंट में बेसिकली। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वही ब्रूनो का कुछ था, या फिर मतलब एक मतलब क्योंकि मूवमेंट्स प्लेयर तो है ही ना वहाँ पे, हाँ तो इसलिए वो सडनली आए और 1-0 करके जीत के ले गए 83rd या 84th। मैकटोमिनी नहीं या मारा था शायद, या मैकटोमिनी आया था। या तो दिनेश व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर द गेम? So my prediction is, I think after the, I think टेन हाग बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी है आफ्टर क्रिस्टियानो ने बोल दिया इंटरव्यू में हाँ कि भाई अभी तो इसमें क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट कम्पीटिंग फॉर द लीग। आई थिंक उसमें बोलने के लिए वो अलग, आई थिंक वो बंदा बोलता है, बट यू डोंट हैव टू गो बैक अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब वो अरे बोल वो सकता है, आई थिंक मतलब ये ही इज फार फ्रॉम मैनचेस्टर, वैसे वो सब डायलॉग तू मतलब अपना ईगो तूने एस्टेब्लिश कर दिया है हाँ एक, फार फ्रॉम मैनचेस्टर, मतलब वही मैं सुना कि ही इज फार फार फ्रॉम फ्रॉम, भाई उसके पता है उसके इतने सारे दोस्त होंगे, तेरे से भी ज्यादा दोस्त होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ही इज अ लेजेंड ऑफ द क्लब। हाँ मतलब यू कांट से दोस थिंग्स, यू कैन से वी आर competing, और यू कैन से या आई थिंक एज अरे अ वो क्लब, सीधा सीधा मतलब पॉलिटिकली बोलना है कि ही हैज हिज व्यूज एंड या वी आर ही हैज हिज वी व्यूज आर। ऑफ, उसके हाँ बाद बस। बोलता है ना, मतलब आई हाँ थिंक इट्स अ मैं नहीं, पीआर मेरे को एजेंट है मेरे ना को उसका वही लगा पीआर। कि उसने वही बोला कि ही हैज हिज व्यूज, पर उससे पहले जो उसने हाँ प्रिलिमिनरी राउंड अप दिया ना कि वो बहुत दूर है, दूसरे हाँ यूरोप में भी नहीं है, वो तो वो समझ जाओ कि वो पहले डिमीन कर रहा है उसको, या बंदे को नीचे दिखा रहा है, फिर बोल रहा है कि तेरी बात तो तू रखना अपने पास, मुझे या क्या बोल रहा है अब ऐसे करके। पर वो स्काई भी चूतिया है ना, स्काई यही गांड में घुसता ही है ना कि तेरे को पता है उसने क्या बोला, अब बता तू बता क्या बोलेगा, हाँ तेरे को पता है एग्जैक्टली उसने ब्रो, क्या बोला, तू बता कंट्रोवर्सी, क्या बोलेगा। कॉन्सर्वेटरी और कोर्ट्स, अभी सारे कोर्ट्स वही तो हैं, ही इज फार फ्रॉम मैनचेस्टर, सारे हाँ कोर्ट्स। या मतलब या आई मीन ही इज अंडर प्रेशर, बट मेरा प्रेडिक्शन और है ब्रो इट्स एक और गोइंग टू बी अ चीज, ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ।
I'll go for a narrow win 2-1. 1-2, right? You're going for a Southampton win? No, मतलब narrow United win Narrow 1-2. United win 1-2. Yeah, Okay. 1-2. Correct. Yeah, that's fair enough, fair enough. Yeah, I think उसका मैं कल जो एक तू क्रिस्टियानो बोलता है ना, मेरे को वैसे सोच रहा हूँ, भाई जो 2 गोल ये लोग कहाँ से चढ़ेंगे यार? कौन मारेगा कौन? क्रिस्टियानो का कल एक पोस्ट आया था हाँ. over across all social media. Bro, he has 1 billion followers now. Whoa, wow, 1 what an billion achievement. fucking 1 billion What an followers. achievement. यहाँ 500 अभी आते ही हम लोग का पार्टी हो गया था. हाँ 520 हमारा Guys, मतलब please खुश हो guys, गए. please share and subscribe. मतलब क्रिस्टियानो जितना तो नहीं, but at least let's go and उसका मतलब 1K 2K मतलब बढ़ते 0.0001% फास्टली पेस बढ़ते जा रहा है, तो मजा आ जाएगा कि yeah. हमारा कम्युनिटी भी बहुत Road बढ़ to रहा है 1K अच्छे is से. on, guys. Yeah. 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 So next match is I think straightforward Liverpool versus Nottingham Forest. I Yeah. think straightforward. I will पता है go इसमें for पाल हम लोग ऑब्वियसली हम लोग 1 पॉइंट तो ले सकते हैं प्रीमियर लीग हाँ. के हिसाब से, मतलब हमारे जो प्रेडिक्शन के हिसाब से हम्म. 1 पॉइंट तो हम लोग को इजी है, बट हाँ. प्रेडिक्ट करना, स्कोर प्रेडिक्ट करना ये बहुत टफ है यार यहाँ पे. I'll go for 3-1. 3-1 Yeah. अरे लिवरपूल के घर पे, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड प्रेडिक्शन भाई. लिवरपूल के 3-1. घर पे मैं जो नॉटिंघम फॉरेस्ट थोड़ी आके मारेगी. एक तो मार ही सकती आई विल है. गिव यू वन. ओके, एक तो मार ही सकता है. बट ट्रेंट के लिए हमेशा एक गोल हाँ. रखता हूँ उस मतलब साइड तू के भी लिए. सही है, तू भी सही है. मैं भी इसमें प्रेडिक्शन बहुत कमी है, मैं बोल सकता हूँ उसमें 3-0. ठीक है. नेक्स्ट मैच इज आई थिंक सिटी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. City versus Brentford again. I think it's going to be City win. It's straightforward again. एमओ वीसा कुछ नहीं होने वाला. छोड़ दो. Yeah. या I think it's going to be 2-0. I'll go for 3-1 again. Yeah. Yeah. And I think there's one Chelsea match as well, right? चेल्सी का तो भूल ही गया. चेल्सी बोर्नमथ था. बोर्ड में Chelsea है. Yeah, I think the only issue is कि what should be the midfield, क्योंकि लावे was injured before going to the match और अभी वो शायद fit हो जाए, but we don't know कि directly उसको start करेंगे नहीं करेंगे. एंजो काइसेडो they are coming from Brazil, मतलब साउथ अमेरिका, तो probably वो कल आए होंगे, तो they don't have much of rest क्योंकि आज का रेस्ट है और कल मैच है probably. तो I think वो midfield का थोड़ा चांस है. और दूसरा हमारा राइट बैक इंजर्ड है. Probably गुस्टो खेलेगा नहीं खेलेगा, we don't know. लास्ट मैच में याद है गुस्टो को हैमस्ट्रिंग हो गया था. You saw the हाँ, match. वो चला था. हाँ, तो गुस्टो एंड रीस का तो वी नो, ये रीस तो रीस है भाई, के अवेलेबल ही नहीं है, तो छोड़ दो रीस के बारे में. तो आई थिंक तो टफ मैच होगा, बट आई थिंक वी कैन सरपास देम इजीली. तो इट विल बी अ 3-2. आई गो फॉर 3-2. Oh, exciting 3-2 match. मतलब 3-2 चेल्सी. 3-2 Chelsea. I'll go Yeah. for 1-1. 1-1. Because Bournemouth, I think अभी जो पर प्रीमियर लीग में सोलंकी उन्होंने चला गया बहुत ना. से स्टार्ट किया था, मतलब एवर्टन को जो जोता था उनका जो कमबैक हाँ, विन है. आई थिंक सो- बोर्नमouth के सोलंकी घर पे थोड़ा चेल्सी घबरा सकती है. यही नहीं नहीं, वही तो बाहर चेल्सी अपने घर पे घबराती है. बिकॉज आवर फैंस आर टॉक्सिक. वो ड्रूसबेरी हॉल एक भी गलती करता है ना, तो सब लोग गैलेगर 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 चिल्लाने लग जाते हैं. जो विंटर सर में बता रहा था, याद है कि ड्रूसबेरी हॉल ने एक मिसप्लेस पास मिसप्लेस किया और उधर से डड कौन गैलेगर, ये स्टार्ट हो जाता है चेल्सी फैंस का. तो मतलब तूने अच्छा तूने टॉटनहम विन बोला था ना, हाँ, तो आई थिंक हम लोग अभी वी कैन लूज ओनली पॉइंट्स ऑन दीज 2 मैचेस देन. या बाकी तो मतलब क्या है. एंड देन देयर इज वन, आई थिंक मोहन बगान वर्सेस मुंबई सिटी एफसी. आई थिंक दैट इज वन मैच व्हिच आई थिंक मे बी आई विल वॉच टुडे. मेरी 7:30 है, तो मैं देख सकता हूँ आज मैच. आई थिंक ISL देखते हैं, मतलब आई दे हैव टू प्रमोट मोर. आई दे हैव टू डू स्टफ. आई थिंक दैट इज व्हाट इज पेंडिंग लैकिंग फ्रॉम माई साइड. आई थिंक ये बहुत आई थिंक प्रवाल पता है, दे हैव आल्सो स्टार्टेड दिस स्टोर्ट ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 जैसे होता है ना, जैसे लीग 1 लीग 2 में वैसे प्रमोशन से एक क्लब आया है. सो प्रमोशन से एक और क्लब आया. सो आई थिंक दैट इज अ गुड फॉर्मेट. मतलब फॉर्मेट को ऐसे होना चाहिए, मतलब यू हैव टू रिवॉर्ड टीम्स who are playing in the lower divisions, and then you have to give them the grassroots structure डेवलप करना पड़ेगा उसमें में कि टोटल. and you have to figure this ISL ये सुपर लीग जो मतलब जो है, और ये जो आई लीग है, you have to figure this out. अभी मतलब क्लियर ही नहीं है ना कुछ. कैपिटलिस्ट सोशलिज्म दोनों चल रहा है कि ISL वाला तेरा कैपिटलिज्म चल रहा है, तेरी आई लीग चली है सोशलिज्म वाली. तो यू डोंट कंबाइन दीज टू, क्योंकि पहले भी इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड फुटबॉल में लड़ाई नहीं हुई थी. इंग्लैंड फुटबॉल में लड़ाई हुई थी तभी तो 19 पहले सिर्फ लीग था, इंग्लिश लीग था, तभी तो वो 1992 में ये 7-8 टीमें जो फाउंडिंग फादर्स थे जो प्रीमियर लीग के 19, टॉटनहम वाज वन ऑफ देम, आर्सेनल वाज वन ऑफ देम, चेल्सी नहीं था उस टाइम. तो ये इन लोगों ने
लीग शुरू किया पुरानी लीग से हटके। तो जो सुपर लीग अभी स्टार्ट हो रहा है वो प्रीमियर लीग पहले ही था, Yeah. प्रीमियर लीग ने हटके पूरा स्टार्ट किया पहले। तो आई थिंक कि हमें भी ऐसा सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, कोई किसी बेन मैकेंजी कंसल्टेंट्स को लाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट में तो वो फाड़ दिया। Yeah. क्योंकि पहले टेस्ट क्रिकेट था और वनडे था, तो वनडे भी पॉपुलर था पर वो अराउंड द वर्ल्ड इतना नहीं था, क्योंकि तुम्हें 2:30 बजे बैठना है दोपहर में और रात को 11 बजे तक चलेगा। बट जैसे T20 आया, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ, Yeah. तो यू ग्रू। आईपीएल ने तो कांट फाड़ दी उसके बाद। तो इसी हिसाब से फुटबॉल में भी आई थिंक तुम्हें गेम में चेंज नहीं कर सकते हो, पर एज ए स्ट्रक्चर लेवल तुम्हारा ग्रास रूट लेवल पे तुम्हारा जो क्लब्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो चीज तुम्हें देखना है कि क्लब्स कैसे कैसे कर बढ़ते जाएं। तो तुम्हें ऐसे 10-15 क्लब्स नहीं चाहिए जो तुम्हारे बड़े पॉलिटिशियंस कंट्रोल कर रहे हैं। वी नीड की मतलब 1000 क्लब्स हो, और प्रॉब्ली उनमें रेलीगेशन और प्रमोशन का फाइट चलता रहे। Yeah, and also कुछ सस्टेनेबल रूल्स होने चाहिए आई थिंक फॉर फाइनेंस। यार केरला एफसी वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट बैंकरप्ट, हैदराबाद एफसी वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट बैंकरप्ट। तो मतलब ये मतलब दिस इज नॉट अ गुड मतलब बिजनेस डिसीजन के लिए भी कोई बंदा आएगा और पिछले सीजन से अगर देखें तो फिर इतने सारे टीम्स दे वर ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट बैंकरप्ट, सो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, मार्केटेबिलिटी नहीं है। तो मतलब सो वी एज ए इंडियन फैंस, फुटबॉल फैंस, आई थिंक वी हैव टू प्रमोट मोर एंड वी हैव टू ऑल्सो I think we are attracting talents because we have money, right? But कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, आई थिंक दैट सोशल मीडिया कैंपेन जैसे आईपीएल में है वैसे आना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेयर द इन्वेस्टमेंट शुड गो। ये जो है जनरेशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, जैसे मैं और पाल, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? हम जैसे लोगों को यू हैव टू इम्पोज थिंग्स कि भाई हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास ये कोचेस हैं, तो ये कैसे यू हैव टू ब्रिंग सम ऑफ द क्लब्स टू प्ले फ्रेंडलीज। ब्रो इंग्लिश प्रीमियर लीग से लाओ यार फ्रेंडली खेलने के लिए। सुनील छेत्री का मैं एक उस पे पॉडकास्ट था, उस पे देख रहा था। सुनील छेत्री ने बोला कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है वीकेंड्स पे जब तुम्हारे मैचेस चल रहे हैं, तो अगर तुम आईएसएल की जगह तुम इंग्लिश प्रीमियर लीग या ला लीगा देख रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम देशभक्त नहीं हो और तुम इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करते। इसका ये मतलब है कि जहां क्वालिटी है वहां देखेंगे ना लोग। इफ यू हैव स्पेयर टाइम कि तुम आईएसएल भी देख पाओ, तो उस वे में देखेंगे। बट यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट एज एग्जाम्पलरी एंड एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल। That's what I think. It will take time, right? We have to do that, and it will take time, takes patience, but एंड स्ट्रक्चर ब्रो, जो बीसीसीआई ने जो क्रिकेट स्ट्रक्चर के लिए किया है ग्राउंड लेवल पे, कि झांसी वगैरह वैसे भी प्लेयर आ रहे हैं, कि धोनी जैसे प्लेयर, वो भी 20 साल पहले धोनी जैसे प्लेयर झांसी वाली जगह से आ पाए। अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली और ये बैंगलोर से नहीं आते हैं प्लेयर्स, चेन्नई, इन सब अब जयपुर से भी प्लेयर्स आते हैं। अब ये अपना कौन बंदा है वो यशस्वी जायसवाल को देख लो, वो ऐसे इसी जगह से प्लेयर्स आ रहे हैं। Exactly. रैंडम कश्मीर से प्लेयर आ रहा है, वो क्या अपना हैदराबाद में जो खेलता है वो 150 डालता है जो, है ना? तो वही चीज है ना, वो चीज फुटबॉल में डेवलप करने के लिए अभी बहुत साल है, अभी बहुत टाइम है। एवरीथिंग मतलब यू हैव टू टेल यार, ये ट्रांसफर मार्केट मतलब जो भी तुमने साइन किया भाई, सोशल मीडिया ब्लिट्स करो यार, ब्लिट्स करो मार्केट में, बट नहीं किया, इस बार भी नहीं किया। मतलब दे डू इट एंड यू सी द नंबर ऑफ रीट्वीट्स फ्रॉम आईएसएल, जो उनका ऑफिशियल है, एंड यू डोंट सी दैट मेनी रीट्वीट्स और दैट मेनी व्यूज। सो वो लाने के लिए क्या सेलिब्रिटी, जो तुम्हारा सेलिब्रिटी है रणबीर कपूर, जॉन अब्राहम नहीं, दे वांट फुटबॉल प्लेयर्स इन्वॉल्वड। मतलब लाओ भाई, इन सबको पैसे देके लाओ। आई थिंक गो रणबीर कपूर से ज्यादा रॉबर्ट पेरेस काम आएगा इधर। या भाई पाल, आई थिंक इफ यू आई मीन स्पेंड मनी, you can arrange a friendly, not here, but basically you can travel to UK, Manchester United, or you can go to Trafford. I think go pitch to some, not even Southampton क्या करेगी भाई, they will play। नहीं होगा तो उनकी सी टीम से हो जाएगा यार। Exactly, सी टीम से हो जाएगा, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। वो क्लोज डोर्स बिहाइंड होता है, वो मैच को टेलीकास्ट मत करो, उसके बाद न्यूज़ में ब्लिट्स करो कि वी प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स। मतलब कैसे मतलब कुछ मतलब हाउ आर ओके जापानीज लीग वो सब कैसे इनवाइट कर रहे हैं, कि कोरियन लीग, के लीग, हाउ आर दे इनवाइटिंग दीस मैचेस? ये आके खेल रहा है ना कोबी में। कोबी करके जो जापान में क्लब है, जो जगह है जहाँ पे बेस्ट बीफ मिलता है वर्ल्ड का, प्रॉब्ली A5 ग्रेड जो बोलते हैं उसे कोबी, तो वहां पे जाके इनिएस्टा खेल रहा है ना अभी। हाँ, जे लीग में। हाँ मतलब सो वही है, मतलब यू हैव टू डू दिस। क्योंकि चाइना ने भी स्टार्ट किया था, रिमेंबर जब 10 साल पहले, 10 साल 8-9 साल पहले की ऑस्कर वगैरह ये सारे प्लेयर चाइना जाना शुरू कर दिए थे ज्यादा पैसे के लिए। तो चाइना स्टार्टेड, प्रॉब्ली रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी, पर इनिशिएटिव तो लिया ना उन्होंने। हमारे यहाँ कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। और ऊपर से पाल मतलब इन फ्रंट ऑफ द सऊदी लीग, राइट? मतलब लिटरली दिस, आई थिंक आईएसएल इज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल इन एनी सेंस।
बिकॉज पैसा वहाँ पे बहुत है, सो क्वालिटी ऑब्वियसली यहाँ नहीं है. मतलब सॉरी गाइस, आई एम नॉट डिस्करेजिंग दी फैंस हु आर वाचिंग, राइट, बट एक मतलब एप्पल है, राइट, एप्पल है सऊदी लाइक, हम लोग वी आर स्टिल इन दी फोन्स मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से लावा है, मतलब वैसे छोटे हैं, राइट. वो फोन नहीं, वो भी नहीं है क्या? वो फोन आता था ना जिसमें एक कान में अपन यहाँ पे हाथ लगाते थे और एक से यहाँ से बात करते थे. हाँ सही बोल रहा है. उस जमाने में वी आर सो बैक, एंड वो लेवल तक तो वैसे भी हम लोग compete नहीं कर सकते हैं. हाँ, It's better to join some, you play maybe some other leagues, मतलब as a friendly, मतलब वो लाने के लिए मैं बता रहा हूँ, but वही है, मतलब it's all about marketability, right, and all things, but yeah, and also sustainability. I think ये इंडिया में ऐसे नहीं चलता कि कोई बैंकरप्ट हो तो, मतलब यूएस नहीं है यहाँ पे, कैपिटलिस्ट मार्केट सब लोग नहीं है यहाँ पे भी. कोई बंदा क्यों, पहले से वो गरीब है, अगर वो क्लब अगर लुट गया तो मतलब वो गरीब, मतलब नॉट द बिजनेस पीपल आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु इज वर्किंग फॉर द क्लब, राइट. जो बच्चे हैं वो, जो मतलब वो पहले से गरीब है, वो पहले से आया काम करनी है, तो ऊपर से सीजनल काम है, और ऊपर से वो क्लब अगर चला गया देन ही, सो इससे क्या होता है, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, एंड यू डोंट हैव दीज थिंग्स, राइट. इंडिया में बहुत पैसे की बहुत कमी है. वही तो नहीं, पहले जब तक तो मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता. आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, या बट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि इसीलिए तो बीसीसीआई को इतना अच्छा बोलते हैं ना, व्हाट बीसीसीआई हैज डन फॉर द क्रिकेट. वो चीज अभी फुटबॉल या हॉकी या फिर मतलब कबड्डी वाला जो भी अदर गेम्स है, बहुत 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 टाइम है. सो बट व्यूअर्स का टर्नओवर क्या है, कितना 2.5 बिलियन समथिंग होगा. प्रीमियर लीग से ज्यादा राइट्स जा रहे हैं उसके, प्रीमियर लीग के व्यूअरशिप से ज्यादा राइट्स जा रहे हैं आईपीएल राइट्स के. Yeah. So viewers, it was a quick preview, mainly focused on the North Indian derby, but we covered other matches also. But at least type your prediction in the comments कि आपको क्या लगता है कि North Indian derby का क्या predictions होने वाला है और बाकी मैचेस का क्या prediction होने वाला है. But it's gonna be exciting week, exciting week. At least Sunday तो बहुत exciting होने वाला है. Saturday को भी अच्छे matches हैं. And on Monday morning we'll have a review for you for the week also. Dinesh, any last words? Yeah, I think guys, let just what Paul mentioned, I think keep on commenting, keep on सब्सक्राइबिंग अगर नहीं करना है शेयर कर लो. मतलब ये बेस्ट पॉडकास्ट है कि तुम 2x पे चला के आराम से सुनते जाओ. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल थिंग. आई थिंक आपने जो व्यूज़ हैं जस्ट टाइप इट आउट इफ़ यू हैव, राइट. सो आई थिंक जो हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं, रोहन आए एंड ऑल्सो निखिल, आई थिंक दोस वेर, एंड ऑल्सो विंटर सफर. सो वी विल बी ऑल्सो एक्सपैंडिंग आवर कम्युनिटी टू इन्वाइट अदर गेस्ट्स एज वेल. सो मतलब जो हमने एक बार बोला था, याद है पाल, बहुत पहले, कि इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर पॉडकास्ट, टाइप इन दी comment section that you want to join, and if you and then we will try to include you in one of the videos. I think that is one thing which we can do, and we are also trying. But yeah, I mean, as in all, we have reached 500 subscribers, so let's reach fast quickly to 1k subscribers. जल्दी मतलब फिर उसके बाद 2k 3k बढ़ते जाएगा. फिर उसके बाद I don't know, Paul, where we are going to be, right? Yeah, at least get alphabet in our subscriber numbers. So people, smash the like button, smash the subscribe button. Yeah.